नमस्कार। हाल ही में रीवा के त्योंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौलाना कहकर संबोधित किया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। रीवा के त्योंथर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थ तिवारी ने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौलाना कहकर संबोधित किया और साथ ही उन्हें अपने परिवार के संस्कारों के अनुसार चलने की नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत और चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सिद्धार्थ तिवारी ने दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वे ओसामा जैसे आतंकवादी को भी ओसामा जी कहकर बुलाते थे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। इस बयान के कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, सिद्धार्थ मेरे पुत्र समान हैं। उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध थे और रहेंगे। पुत्र सपूत या कपूत हो सकता है, लेकिन पिता कभी कुपिता नहीं हो सकता। प्रभु सिद्धार्थ को ईश्वर सद्बुद्धि दे। जय सिया राम। यह बयान दर्शाता है कि दिग्विजय सिंह ने स्थिति को सौहार्दपूर्ण ढंग से संभालने की कोशिश की और व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह घटना मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर देखी जाने वाली तीखी टिप्पणियों और कटाक्षों का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर 2 महीने पहले भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल की तुलना ओमपुरी जैसी सड़कों से की थी और कहा कि अब की सड़कों को श्रीदेवी जैसी बनाया गया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह भी समय समय पर अपने बयान से सुर्खियों में रहते हैं। करीब 3 महीने पहले ग्वालियर दौरे पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि युवाओं को कांग्रेस से जोड़ो। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटनाक्रम न केवल राजनीतिक कटाक्ष का उदाहरण है, बल्कि यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों, परिवार और पार्टी के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सिद्धार्थ तिवारी का बयान और दिग्विजय सिंह का जवाब दोनों ही दर्शाते हैं कि व्यक्तिगत भावनाओं और सार्वजनिक राजनीति का मिश्रण अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया में तेज प्रतिक्रिया पैदा करता है। कि कांग्रेस को इस प्रदेश में कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस के चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जानता है क्या? जानता है क्या मुझसे ज्यादा कोई? जानता है क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी है और उनके एक नेता हैं, अभी रीवा आए हुए थे। उनका नाम है आदरणीय मौलाना दिग्विजय सिंह जी। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कह के बुलाते थे और लगता है यही राहुल गांधी के गुरु भी थे। इसे राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद से लेके हर सभा में करते हैं। साथियों, कांग्रेस ने, मैं त्योंथर में खड़ा हूं, मेरे बाबा आपके विधायक थे। कांग्रेस ने हर पल पंडित श्रीनिवास तिवारी जी को धोखा देने का काम किया है। 1977 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट के मनगवा से त्योंथर फेंका कि हार जाएंगे, लेकिन त्योंथर ने उनको हाथों हाथ लिया और चुनाव जिता करके भेजा था। उसके बाद 80 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जब वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए तो उस समय के सरकार ने उनको, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने क्या सजा दी थी? उनका मंत्री पद छीन लिया था। और उसके बाद नाराजगी नहीं खत्म हुई तो इसी कांग्रेस पार्टी ने 85 में उनका टिकट भी इसी त्योंथर से काट दिया था। सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है। साथियों, मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। ये वही कांग्रेस है। मेरे बाबा को यहां से बोल करके गए कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका मंत्री पद में नाम लेकर के गए और वहां जाकर के स्पीकर के लिए नाम दे दिया, ये सोच करके कि ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन पंडित श्रीनिवास तिवारी ने दिग्विजय सिंह को स्पीकर रह के भी 10 साल अंगूठे के नीचे काम कराया था। साथियों, कराया था कि नहीं कराया था?